ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है इस माशरे की, हज़रत अबू बकर। इनको लोग पसंद करते थे, ये एक कामयाब शख्सियत है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ही वॉज रेस्पेक्टेड एज ए जीनियोलॉजिस्ट। हमने इसका जिक्र कभी कभार किया है अपने रूम्स में, अपने रीडिंग सेशंस में, कि हज़रत अबू बकर वो जीनियोलॉजिस्ट। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी ट्राइब, किसी क्लान से मिलने जाते तो हज़रत अबू बकर को डेफिनेटली वो उनसे बात करते पहले, और उनसे पूछते कि टेल मी अबाउट देयर हिस्ट्री, एंड देन ही वुड एड्रेस देम। हमारे लोगों को क्या करना है, एक किताब पढ़नी है, वाई नॉन वेजिटेरियन फूड इज गुड, और फिर जाके करना है डिबेट ट्विटर पे। हमारे लोगों को यही करना है बस। कंसेप्ट ऑफ गॉड इन द लाइट ऑफ वर्ल्ड स्क्रिप्चर्स, 6 पेज की किताब, 10 पेज की किताब पढ़ के हम निकलते हैं डिबेट करने। मैं हमारी बात ज़्यादा करता हूँ, लेकिन ये बात बाकी जगह भी है, ऐसी बात नहीं है। ये हिंदूज़ के यहाँ भी ऐसा ही मामला चल रहा है, क्रिश्चियंस के यहाँ चल रहा है, यहूदियों के यहाँ चल रहा है, मुसलमानों के, एथियस्ट्स के यहाँ। लोगों को रिगरस रिसर्च और ऐसे मामलात से नफरत सी हो गई है, नफरत सी हो गई है, और इस वजह से उनके दिलों में भी करार नहीं है। क्योंकि किसी चीज़ को समझने के लिए इंसान को करार होना चाहिए ना। जैसे ये किताब को मुकम्मल करने के लिए हमें बैठना पड़ेगा ना रोज़ ये 1 घंटा, तब जाके तो ये मुकम्मल होगी। हम ये कमिटमेंट कहाँ कर पाते हैं। हमारा ज़माना गया, वो ज़माना जब लोग ना थॉरोली किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते थे। अब लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। समराइज दिस फॉर मी चैट जीपीटी। हम उस दौर में जी रहे हैं कि कहाँ फुर्सत अब उतना रिगरसली देखे। अब रिसर्च को भी नहीं देखना है हमने। जो कर रहे हैं ना रिसर्च, उनकी रिसर्च का भी कुछ समरी बता दो, कोई हमको क्विकली कहना क्या चाह रहे हैं। बट हियर वाज अ डिफरेंट थिंग। खैर, he was a highly respected genealogist. What is a genealogist? जो genealogy को जानते हैं, genealogy मतलब प्रिसाइजली अगर बोले तो शजर, फैमिली ट्री, प्रिसाइज डेफिनेशन अगर बोले लिटरलिस्ट वे। लेकिन यही तो होता है जब हम पढ़ते हैं और हमको समझ नहीं आता अल्फाज के किस दौर में क्या मीनिंग्स होते थे। हमारे वक्त में जीनियोलॉजिस्ट इज वन हु टेल्स अस आपके फादर ये थे, उनके फादर है, उनके फादर है, उनके फादर है। दैट्स अ जीनियोलॉजिस्ट फॉर अस। दैट इज अ जीनियोलॉजिस्ट फॉर अस। इसको कंपेयर करें हमारे वक्त में, अगर मैं आपसे बोलूंगा XYZ वाज एन आयरन स्मिथ, आज से 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, लेट मी यूज ए नेम, हारून, हु लिव्ड इन 4th century Jerusalem, was an ironsmith, the biggest ironsmith in the city of Jerusalem. एक अनट्रेन्ड आई जो ढंग से नहीं समझ पाती चीजों की नुआंस, उसको लगेगा जैसे हमारे वक्त में आयरन स्मिथ होते हैं, लोहे की चीजें बनाते हैं, ऐसे ही कोई शख्स है। लेकिन ये हकीकत नहीं होगी। दैट्स नॉट ट्रू, इट इज इनजस्टिस, इट्स रॉन्ग। हम बात कर रहे हैं, अगर हम यही बात कह रहे हैं ना कि यरूशलेम का सबसे बड़ा आयरन स्मिथ, हम कह रहे हैं इस वक्त का हिंदुस्तान का DRDO हाल, जो इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आर्टिलरी बना रहे हैं, जहाज बना रहे हैं, फाइटर जेट्स, ये वो भी है, ये वो भी है। ठीक, आप समझ रहे हैं। ये सिर्फ इतना नहीं है कि हमने बात की आयरन स्मिथ की, हम लॉकहीड मार्टिन की बात कर रहे हैं, हम F-16 के मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं अपने एरा के। वैसे ही जब हम कहते हैं हजरत अबू बकर ये जीनियोलॉजिस्ट थे, तो लोगों को लगेगा हमारे वक्त के जो अंग्रेजी समझते भी हैं, इसीलिए इसमें बड़ा लेसन है आपका कि कैसे लोग कुछ नहीं समझते पढ़ने के बाद भी। बड़ा अफसोस है कि यू माइट थिंक कि ही नोज द फादर ऑफ सो एंड सो इज द फादर ऑफ सो एंड सो इज द फादर ऑफ सो एंड सो, ऐसे करते करते द पर्सन in front of us. But no, this means he holds key to the most important knowledge in the society. He is a historian. He is a historian. He is a public record keeper.
इसे पब्लिक रिकॉर्ड की, ये सारी चीजें इस एक वर्ड जीनियोलॉजिस्ट में। हमारे एरा में सिर्फ शजर, लेकिन उस एरा में जो चीज ये इनके पास है ये सबसे वैल्यूएबल चीजों में से एक है, इफ नॉट द मोस्ट वैल्यूएबल। So his expertise is of prime importance in a culture that places such emphasis on lineage. इन्हीं के पास है तकदीर ज़माने की, हज़रत अबू बकर के पास। तो इस वजह से मक्का के सबसे बड़े हिस्टोरियन भी हो गए अब। क्यों? Because he is the one who would be determining all important ancestry. The kinship, कौन किन के रिश्तेदार हैं, how and when, कौन किन के दुश्मन है, how and when, everything this person determines. तो इस शख्स, ऐसी शख्सियत ने जब फॉर्मली इस्लाम कबूल किया, जब ऐसी शख्सियत कहे कि देयर इज नो गॉड बट गॉड एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज प्रॉफिट, तो ये बात अब सिंपल नहीं रही।